दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस ऑडियो में बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अब लास्ट टाइम में क्या क्या रिकॉल करना है मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स का जो टोटल वेटेज है वो 25 मार्क्स का है, ठीक है। और जितना आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है उतना ही आप मार्क करें। बहुत सारे बच्चे न्यू न्यू टॉपिक्स को देख रहे हैं, उस पर अलग स्विच मत करिए। जितना आपको पढ़ाया गया बताया गया उतना ही आपको देखना है। दूसरा, लास्ट टाइम आपका आ गया तो जो जो आपने लोगों ने पढ़ लिया उसको आपको रिकॉल करना है अच्छे से, क्योंकि यही सारे सब्जेक्ट्स आपको पेपर में लेके जाने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो लॉ ऑफ फोर्स और मूवमेंट काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये जो टॉपिक्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ मूवमेंट से प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, वेरिगन थ्योरम, इन सब के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन में पी की वैल्यू पूछता है। अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं उस पर हॉरिजॉन्टल पुल लगाता हूं, अगर मैं उस पर फोर्स लगाता हूँ टुवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन, तो पी का क्या रिलेशन होगा, तो वो हम लोगों ने क्लास में देख रखा है, उसको आपको ध्यान से देखना है। साथ ही साथ फ्रिक्शन से हम और भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इससे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों को ध्यान से रखना है कि फ्रिक्शन के बारे में मुझे कौन कौन से टॉपिक्स को ध्यान रखना है। अगर बात करूँ मैं लॉज ऑफ मोशन की और प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखनी है, वो आपके सारे के सारे सवाल या सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे। अगर बात करूं मैं लॉ ऑफ मोशन की, तो सारे के सारे मोशन आपको पता होने चाहिए। मोशन में जो भी मैंने थ्योरम्स बताई हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 में कुछ चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न देखोगे तो उस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सेंट्रोइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंट्रोइड और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आए हैं 4 से 5, इवन 6, तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। उससे जितने क्वेश्चन कराए हैं उनको ट्राई करना ताकि वो अच्छे से हो जाए। थैंक यू, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कोई भी डाउट आएगा तो मैं आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।